फैट शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, और ज़्यादा जब फैट हो जाएगा तो हमारा शरीर फैटी हो जाता है, ओबेसिटी हो जाता है। हमारा शरीर कैसा हो जाता है, जब ये हमारा फूल जाता है तो हमारा शरीर एप्पल का साइज हो जाता है, और जब नीचे यहाँ पर जब ज़्यादा फैट जमा हो जाता है तो ये पियर का शेप ले लेता है, नाशपाती के आकार का हो जाता है। तो हम लोगों का शरीर कैसा होना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए, ये चौड़ा होना चाहिए, कमर ये पतला होना चाहिए, और हिप थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हमारा भी शेप का होना चाहिए, या आयताकार होना चाहिए, या केले के समान होना चाहिए। इसलिए सुडौल शरीर रखने के लिए ये ज़्यादा हमको चौड़ा चाहिए, ये पतला चाहिए। लेकिन आज के समय में फैट के कारण हम पियर शेप हो गए हैं, एप्पल शेप हो गए हैं। तो हम जानने का कोशिश करते हैं कि फैट क्या चीज़ है, और फैट कितने तरह का होता है, और उससे हम कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। हर एक हम लोग चिप्स खरीदते हैं, बिस्कुट खरीदते हैं, या जितना भी पैकेज्ड फूड खरीदते हैं उसके पीछे में लिखा रहता है कि उसमें सैचुरेटेड फैट इतना है, अनसैचुरेटेड फैट इतना है। भाई ये आपका फैट का जो भेद है उसके बारे में लिखा रहता है, इतना है, इतना है, इतना है, इतना है लिखा रहता है। इसलिए जानकारी हम लोगों को चाहिए कि फैट क्या चीज़ है, और इससे हम लोग कैसे बच पाएंगे, और कितना हम लोगों को लेना है। तो अब हम क्या क्या जानेंगे कि फैट क्या चीज़ है। फैट दो तरह का होता है, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। और अनसैचुरेटेड फैट दो तरह का होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट। यह बिस्कुट या पैकेज के ऊपर में लिखा रहता है। फिर हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट दो तरह का होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ये सब के बारे में हम थोड़ा जानने का कोशिश करेंगे, कारण कि पैकेज्ड फूड में लिखा रहता है, और हमारा शरीर भी फैट पर आश्रित है। अगर ज़्यादा हो गया तो हमारा शरीर एप्पल का शेप का और बीमारी का घर बना लेंगे। तो जानने का कोशिश करते हैं कि फैट क्या चीज़ है। फैट में कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड, ट्राइग्लिसराइड वगैरह होता है। यह फैट पानी और खून में घुलता नहीं है, इसीलिए यह लिपोप्रोटीन बन के पूरे शरीर में फैल जाता है। ये फैट जो होता है सॉलिड होता है, जैसे एनिमल फैट, और लिक्विड भी होता है जैसे वेजिटेबल ऑयल। तो इसका क्या काम है कि फैट है एक आहार है, पोषण का हिस्सा है। मानव शरीर का आकार इसी से बनता है, त्वचा का स्वरूप देता है, और विटामिन सोखता भी है, इम्यूनिटी पावर बढ़ाता भी है, और नर्व का सिग्नल इसी पर आश्रित है। मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, इंसुलिन को बढ़ाता है, और सेल का ग्रोथ बढ़ाता है, और हमारे पेट के भीतर में जितना ऑर्गन है पूरे शरीर का ऑर्गन को सुरक्षित रखता है, हमारे शरीर को गर्म रखता है, और ब्रेन का 80% भाग फैट है। इसका दुष्परिणाम क्या होता है कि अगर आपने फैट ज़्यादा ले लिया तो यह हाई बीपी होगा, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गंभीर स्वास्थ्य संबंधी समस्या होगा, डायबिटीज़ होगा, ओबेसिटी होगा, LDL बढ़ जाएगा, HDL घट जाएगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाएगा, हार्ट अटैक भी होगा, स्ट्रोक होगा, ऑस्टियोपोरोसिस होगा। इससे हम कैसे बच सकते हैं? शुगर, कार्बोहाइड्रेट को कम लेंगे, फाइबर की मात्रा हम बढ़ा देंगे भोजन में, एक्सरसाइज करेंगे, योग करेंगे, ट्रांस फैट का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, और भोजन का सुधार करेंगे, तो हम फैट का दुष्परिणाम से हम बच सकते हैं। तो फिर हम वर्गीकरण में आते हैं। फैट दो तरह का हुआ, सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट। तो फिर हम यहाँ बात करते हैं सैचुरेटेड फैट क्या है। सैचुरेटेड फैट एनिमल फूड और एनिमल प्रोसेस्ड फूड में होता है। रासायनिक संरचना में हाइड्रोजन और कार्बन से बना हुआ है, और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन पूर्ण होता है। और यह जो फैट है वो LDL को बढ़ाता है, अमाशय की गतिशीलता को कम करता है, और भूख कम लगेगा। यह LDL को बढ़ाता है, भूख कम लगा, अमाशय आपका बढ़ जाएगा, तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाता है। किसमें है ये? मक्खन, घी, वनस्पति घी, ये सैचुरेटेड फैट होता है। और फ्राइड फूड है, रेड मीट है, चिकन है, स्किन है, ये सब में सैचुरेटेड फैट है। अब हम देखते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट क्या है। अनसैचुरेटेड फैट में रासायनिक संरचना में कार्बन के साथ डबल बॉन्ड होता है। ये कमरे के तापमान पर ये जो होता है ये लिक्विड होता है। अनसैचुरेटेड फैट लिक्विड होता है, जैसे तेल है। यह गुड फैट है,
और ये एलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है, जो कि हमारे लिए आवश्यक है। यह 2 प्रकार का होता है, पॉली अनसैचुरेटेड फैट और मोनो अनसैचुरेटेड फैट। अब ये भी दोनों बिस्कुट के ऊपर में, चिप्स के ऊपर में, पैकेज फूड में ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहता है, इसलिए जानना बहुत ज़रूरी है। मोनो अनसैचुरेटेड फैट रासायनिक संरचना में कार्बन को एक डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, लेकिन कार्बन का एक डबल बॉन्ड होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है? मूंगफली का तेल, सरसों का तेल, जैतून का तेल, ऑलिव का तेल। ऑलिव का तेल बहुत ही अच्छा होता है। यह एलडीएल को घटाता है और एचडीएल को बढ़ाता है, इसलिए इसको प्रीफर किया जाता है। पॉली अनसैचुरेटेड फैट में क्या है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बना हुआ है, लेकिन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है 2 या 2 से अधिक कार्बन में बना हुआ रहता है। ये फैट से ये ज़्यादा लाभकारी है। यह 2 तरह का होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हमारे लिए ज़्यादा हितकारी है और ओमेगा 6 हमारा कम हितकारी है। अब हम जानने का कोशिश करते हैं, लास्ट में बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट ये बहुत ही खतरनाक है, और यह कैसे बनता है कि जैसे हमारा ऑयल है, जितना है ऑयल है अनसैचुरेटेड फैट है, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन मिला हुआ है और कार्बन का डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजिनेशन की प्रक्रिया से कार्बन के साथ में हाइड्रोजन को प्रवेश करा दिया जाता है और वेजिटेबल ऑयल रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड हो जाता है और ये ट्रांसफैट बन जाता है। वेजिटेबल ऑयल लिक्विड है, पर हाइड्रोजन होने पर यह ट्रांसफैट सॉलिड रूप में बन जाता है। रूम के टेम्परेचर पर भी ये सॉलिड होता है। यह गुड फैट एकदम नहीं है, हार्ट का डिजीज पैदा करता है। फैट या ऑयल को जब वायु, ताप, मॉइस्चर से एक्सपोजर होता है तो उसमें बैक्टीरिया पैदा हो जाता है। जब हम तेल को या फैट को हम मॉइस्चर में रखते हैं, धूप में रखते हैं या हवा लग जाता है तो उसमें बैक्टीरिया हो जाता है और अनप्लीजेंट टेस्ट होता है, दुर्गंध होता है। यह दुर्गंध सहने लायक नहीं होता है। बायोकेमिकल रिएक्शन हो जाता है और ऑक्सीडेशन ऑफ फैट हो जाता है। इससे स्वाद खराब हो जाता है, यह बासी हो जाता है, और अगर बासी खाएंगे तो भाई आपका पेट खराब होगा और यह शरीर के लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। आपका हार्ट का डिजीज तो पैदा करेगा ही करेगा, लंबे समय तक टिकेगा। कौन? ट्रांसफैट लंबे समय तक टिकता है, इसीलिए इसको हम लोग ट्रांसफैट बना देते हैं और इसका गंध भी बहुत सुगंध बना करके हम लोग रखते हैं। और ख़राब बासी तेल फैट अगर खाते हैं तो बीमार या पच कम स्वाद झेलना पड़ेगा। इसलिए हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए ट्रांसपोर्ट को और अनसैचुरेटेड फैट को चुनना है और लिमिट में सैचुरेटेड फैट को लेना है। और अनसैचुरेटेड फैट हम लोगों के लिए बहुत ही हितकारी है। कुछ डाटा इस प्रकार है जो कि हम लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि एक मनुष्य को 2000 से 2500 कैलोरी चाहिए और महिला को 1800 से 2000 कैलोरी चाहिए। उसमें से टोटल कैलोरी में 30% हम लोगों को फैट से लेना है, और उसमें से सैचुरेटेड फैट 10% तक होना चाहिए, मोनो अनसैचुरेटेड फैट 15% होना चाहिए और पॉली अनसैचुरेटेड फैट 10% होना चाहिए। फैट हम लोगों को मैक्सिमम 100 ग्राम पर डे से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए और महिला को 70 ग्राम से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी ऊर्जा होता है। यह बहुत ही आवश्यक है फैट के बारे में जानकारी रखने के लिए आज के समय में, तभी हमारा शरीर सुदृढ़ रहेगा और हम सुरक्षित जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और बचने का उपाय वही है कि एक्सरसाइज हम करें, नहीं तो हमारा जीवन बहुत ही दुखमय हो जाएगा। आप जानते हैं कि मोटापा के लोग कैसे कैसे शिकार होते हैं, आप जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं। धन्यवाद।